तो हेलो फ्रेंड, ऐसा आप लोग सवाल देखते होंगे, काफ़ी एनसीईआरटी में ये सवाल पूछता है। तो आइए आपको बताते हैं आसान तरीका से किस प्रकार से इसे हल करते हैं। सवाल यह है कि कोई एक त्रिभुज दिया है जिसकी एक बढ़ाई गई भुजा पर टोटल 115 डिग्री का कोण बना है और इस त्रिभुज में भी दो कोण है, एक पहला 50 डिग्री और भी है और दूसरा कोण है कि x डिग्री। अब इसी x का मान आपको पता करना है कि आखिर यह कितना डिग्री का बना हुआ है। आइए आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, फिर इस सवाल को बनाइएगा, मात्र 2 सेकंड में बना दीजिएगा। वह कॉन्सेप्ट है कि कोणों का रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म किसे कहते हैं? कि नियम है कि जब कोई सीधी रेखा पर कोई एक किरण खड़ी रहती है, जब कोई किरण खड़ी रहती है तो इस तरह से इन दोनों कोणों का जो योग होता है दोनों तरफ बनता है। मान लीजिए इधर a डिग्री और इधर b डिग्री। जब दोनों कोण को जोड़िएगा तो इसका योग होगा 180 डिग्री। ये हो गया कोणों के रैखिक युग्म। अब सवाल को बनाइए। जब भी कोई सीधी रेखा पे किरण खड़ी रहे तो दोनों ओर का जो कोणों का जो योग होता है उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए अब सवाल को बनाया जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पर वही कंसेप्ट का प्रयोग किया गया है। कोई एक सीधी रेखा है और इसके ऊपर भी कोई एक किरण खड़ी है, तो इन दोनों ओर के जो कोण बना है इसका योग कितना होगा? तो 180 डिग्री। तो पहले से पहला कोण दे दिया 115 डिग्री, यानी 180 में से पहला कोण 115 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा? तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा आपका 65 डिग्री। तभी जोड़ पाएंगे तो ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा कोणों के रैखिक युग्म से। तो आप लोग क्या सीखे? आप लोग यहाँ पे पर इसका कोण ज्ञात कर लिए, कितना डिग्री? 65 डिग्री का। ठीक है, तो आप लोग को यह भी पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के जब तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। तो देख सकते हैं कि यह जो एक त्रिभुज बना है हमारा, अगर इसके तीनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो आइए आपको जोड़ते हैं 50 प्लस 65। तो 50 प्लस 65 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और एक यहाँ पे 11, यानी 115 डिग्री। अब रही बात कि 115 डिग्री और तीसरा कोण है x, इसमें क्या जोड़े तो टोटल मान हमारा 180 डिग्री होगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 115 में क्या जोड़े कि 180 होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, x में हम लोग 65 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा? 5 5 10, यानी इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो फाइनल सी आंसर इसका है x बराबर 65 डिग्री। कितना? x बराबर 65 डिग्री। चाहे तो आप इसे बहिष्कोण के नियम से भी सोल्व कर सकते हैं। आइए उसको भी समझा देते हैं। देखिए, ये तो एक पहला कॉन्सेप्ट सीख गए। इसका कॉन्सेप्ट यानी विधि नंबर 1 क्या है हल करने के लिए? तो बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज के बढ़ाई गई भुजा पे बनी हुई कोण। तो यानी ये त्रिभुज के बढ़ाई गई भुजा के बनी हुई कोण कितना है? 115। तो बहिष्कोण यही हो जाएगा, यानी बहिष्कोण का मान होता है, तो इस त्रिभुज में बहिष्कोण हो जाएगा 115। तो इस बहिष्कोण का जो मान होता है उस त्रिभुज के सामने वाली दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होती है। यानी इस बहिष्कोण का जो मान होगा इसके सामने जो दो अंतः अभिमुख कोण है इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो पहला है 50 और दूसरा है x। अब देखिए, आप लोग समीकरण पढ़े होंगे, जो एक जैसा रहता है उसको इक्वल के एक तरफ करते हैं। 50 को इधर ले जाएंगे, पहले प्लस में था तो हो जाएगा अब माइनस में, यानी माइनस। अब यहाँ पे हो गया x। अब घटाइए 115 मेरे 50। तो आप लोग घटाना जानते होंगे, 5 में से 5 गया, 5 में से 0 गया 5 और 11 में से 5 जाएगा तो 6। तो x बराबर जो आंसर आ गया हमारा 65 डिग्री। तो इस तरीका से भी आप लोग सीख गए। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा बेस्ट फार्मूला था, कौन बेस्ट नियम था। आइए एक सवाल होमवर्क आपको देते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में अवश्य बता देना। देखिए, इस सवाल में भी आपको x का मान फाइंड आउट करना है। चाहे आप जो भी तरीका समझे हैं दोनों में से, तो उसके आधार पे बनाइएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।